जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी मैथ रिसर्च सेंटर में। मैं मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं एक अच्छा टॉपिक दोस्तों, जो होगा त्रिकोणमिति। एकदम जीरो से हीरो तक होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या, और अच्छी शुरुआत करते हैं दोस्तों। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट दोस्तों पार्ट 1 होगा। इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को कोई त्रिकोणमिति में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले कि त्रिकोणमिति है क्या दोस्तों। तो यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों कि ट्री मतलब होता है दोस्तों क्या, 3। ट्री मतलब होता है दोस्तों 3, और गोनों का मतलब होता है दोस्तों कोण, एवं मीट्री का मतलब होता है दोस्तों माप। क्या दोस्तों? माप। यानी 3 कोणों के माप को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम त्रिकोणमिति बोलेंगे। 3 कोणों के माप को दोस्तों क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। और एक और बात दोस्तों मैं बता दूं, मान लीजिए कि कोण क्या है, आपसे कोई बोल दे कि कोण क्या है, तो 2 रेखाओं के कट्टान बिंदु को दोस्तों क्या बोला जाता है? कोण बोला जाता है। और इस कोण से संबंधित जो रेखा है यानी भुजा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, इसके रेशियो को, क्या चीज़ को? रेशियो को दोस्तों, यानी अनुपात को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। यानी इसके अनुपातों को भी दर्शाया जाता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप एवं उसके भुजाओं के अनुपात को क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति बोलते हैं। अगर कोई आपसे बोल दे दोस्तों कि हु वाज द फादर ऑफ त्रिकोणमिति इन इंडिया, यानी भारत में त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आर्यभट्ट को बोला जाता है इंडिया में त्रिकोणमिति का पिता। हाँ सही, आप लोग सही सुने दोस्तों, आर्यभट्ट। अगर हम एक नज़र दौड़ाएं दोस्तों आर्यभट्ट पर, तो इन्होंने शून्य का खोज किया। भारत को दोस्तों शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया शून्य। और तभी अपना देश क्या विश्व गुरु कहलाया दोस्तों। तो और इन्हें खुद शून्य के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और ये भारत में इनको किस नाम से जाना जाता है? त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। यहाँ मैं नहीं जाना चाहता दोस्तों, हम लोग चालू कर रहे हैं क्या? त्रिकोणमिति। तो अभी तो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि त्रिकोणमिति क्या है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ आपको लिखा मिला है 3। कोणों का मतलब होता है कोण, और मीट्री मतलब माप, यानी 3 कोणों का माप। तो दोस्तों आपके जहन में एक सवाल घूम रहा होगा कि 3 कोण ये होता किस में है? किसी न किसी त्रिभुज में होगा दोस्तों। यानी वो त्रिभुज कौन सा होगा? यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं दोस्तों ट्रायंगल का, तो इसमें यूज कौन त्रिभुज होगा ये हम बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में अगर हम आपको बताएं कि किस त्रिभुज का यूज होता है, तो वो ट्रायंगल कौन होगा दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। हाँ दोस्तों, यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका कोण बी कितना है दोस्तों? 90 डिग्री है। यानी ए बी सी क्या है दोस्तों? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका कोण क्या है दोस्तों? कोण बी 90 डिग्री है। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके कैरेक्टर के बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसमें हम देखें तो 3 भुजा है दोस्तों और 3 कोण है। तो इन 3 भुजाओं में दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये समकोण के सामने वाले भुजा को दोस्तों, ये जो समकोण बनाता है कोण, इसके ठीक सामने वाले भुजा को दोस्तों हम बोलते हैं क्या? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में दोस्तों हाइपोटेनस बोला जाता है, जिसको हम H से डिनोट किए हैं। ठीक है।
और यहाँ दोस्तों सी जो एंगल है यहाँ हम थीटा ले लें, क्या ले लें, थीटा ले लें। तो इसके थीटा के सामने वाले भुजा को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, थीटा का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। दोस्तों इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ये बेसिक है एकदम जीरो से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम इसमें कुछ कर सकते हैं। और आपको डर लगता है कितने लोगों को दोस्तों कि त्रिकोणमिति क्या है, टफ है, कोई टफ नहीं है। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं बनाऊंगा मास्टर आपको इस चैप्टर का। ये पार्ट 1 है दोस्तों, इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, पार्ट 3। जब तक आपको ना समझ में आ जाए तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये कोण सी के यानी थीटा के सामने वाले भुजा को दोस्तों क्या बोलेंगे, सम्मुख, थीटा का सम्मुख भुजा बोलेंगे दोस्तों। यानी इसी को बोला जाता है लंब दोस्तों, क्या बोला जाता है, लंब। और इसको P से डिनोट किया जाता है क्योंकि इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, आप तो जान गए कि समकोण जो एंगल होता है इसके सामने वाले भुजा को 90 डिग्री, सामने वाले भुजा को दोस्तों क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे दोस्तों, थीटा का सम्मुख भुजा कहेंगे दोस्तों। और दिख रहा होगा दोस्तों एक ही भुजा बाकी है हम लोगों के पास, वो क्या है दोस्तों, BC है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार। और इसको B से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है दोस्तों, यही है आपका बेस। तो इस भुजा को हम क्या नाम देंगे दोस्तों, आइए इस भुजा को हम लोग कहते हैं थीटा का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। हाँ दोस्तों, इस भुजा को हम क्या नाम देते हैं, थीटा का संलग्न भुजा। यानी थीटा के सामने वाले भुजा को बोलेंगे सम्मुख भुजा, और थीटा के सामने वाले भुजा को तो सम्मुख भुजा बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को दोस्तों क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जो भुजा बच जाता है तीनों भुजाओं में दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे थीटा का संलग्न भुजा। तो दोस्तों आपको यहाँ से मालूम चल गया। तब दोस्तों इसमें होता क्या है, हम जान गए कि समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे लंबी भुजा क्या है, कर्ण है। थीटा के सामने वाले भुजा को सम्मुख कोण बोला जाता है, सम्मुख भुजा सॉरी दोस्तों बोला जाता है। और जो बचा आधार उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, थीटा का संलग्न भुजा। तो इसी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए पाइथागोरस ने दोस्तों, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया, प्रमेय। और उन्होंने बताया कि कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तब होता है जब उसके कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा दोस्तों। पाइथागोरस ने बताया कि कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तब होगा जब उसके कर्ण का स्क्वायर दोस्तों उसके लंब और आधार के योग के बराबर होगा। तो इसको हम सिंबल में भी दोस्तों लिख सकते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला निकलता है जिसको आप लोगों को याद रखना होगा। h बराबर दोस्तों होगा क्या, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो हाइपोटेनस निकालने के लिए होगा दोस्तों, कर्ण को निकालने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछ दे इन तीनों में से कोई निकालने के लिए, तो आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि P क्या होगा, तो अंडर रूट होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप बोलिएगा दोस्तों ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ h स्क्वायर है दोस्तों, सबसे लंबी भुजा कर्ण है, इसमें से हम घटा लेंगे क्या, b स्क्वायर घटा लेंगे दोस्तों जब p निकालना हो, और जब b निकालना हो तो क्या घटा लेंगे दोस्तों, p स्क्वायर घटा लेंगे। यानी p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा दोस्तों।
लेकिन यहाँ आपको एक और निकालना हो, b बराबर आधार बराबर दोस्तों, तो कर्ण में से घटा लेंगे क्या, लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये 3 संबंध आपके सामने आया जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी के सहारे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये तो पाइथागोरस ने प्रमेय बताया, और आगे देखेंगे दोस्तों कि इसमें जो संबंध होते हैं वे कैसे होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। इस त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाने के लिए हमारे गणितज्ञों ने 6 सिंबल का प्रयोग किया। वो सिंबल आप लोगों के सामने इस प्रकार है। सबसे पहले आता है दोस्तों साइन। क्या आता है, साइन। उसके बाद आता है दोस्तों कॉस। उसके बाद आता है टैन। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर पर आता है कॉट। उसके बाद आता है सेक। उसके बाद दोस्तों आता है कॉसेक। आप बोलिएगा दोस्तों कि क्या ये 6 को याद करना होगा? नहीं, हम आपको कुछ हिंट्स देंगे दोस्तों, जिसके सहारे आप क्या कीजिएगा, 3 को याद कीजिएगा। और 3 इसका क्या होता है दोस्तों, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का दोस्तों यही होता है कि आप 6 दिया हुआ है तो इसको याद कर लीजिए। और लोग क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग माध्यम बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। मैं भी आपसे शेयर करूंगा कुछ बातें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। मान लीजिए यहाँ 6 है दोस्तों, तो इसको 3 को हम तोड़ दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर दिए 2 भागों में। ये मान लीजिए कि बॉयज़ हैं। क्या है दोस्तों, बॉयज़ हैं। और ये मान लीजिए कि गर्ल्स हैं। क्या है, गर्ल्स हैं। और 2 टोली है। तो ये साइन कहता है दोस्तों कि मैं बहुत चर्चित व्यक्ति हूँ। जैसे देख लीजिए, आप ही लोगों से सवाल पूछ दिया जाता है त्रिकोणमिति का, तो आप लोग बोलते हैं कि ये सवाल लगता है सर हम पूछ दें आपसे कि ये जो सवाल है किस चैप्टर का है, तो आप बोलते हैं क्या, सर ये साइन कॉस वाला सवाल है। यानी कहीं ना कहीं साइन आता है, यानी उसको प्राथमिकता दिया जाता है। तो साइन कहता है कि सबसे पहले मेरा नाम आता है और मैं अपने मर्जी से क्या करूँगा, लड़की को चूज करूँगा शादी करने के लिए। तो देखिए मैं एक लॉजिक दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये साइन कहता है कि मैं सबसे अच्छी लड़की यानी जो लंबी होगी, अच्छी होगी, उससे शादी करूँगा। तो ये साइन चला जाता है किसके साथ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कौशिक के साथ, क्योंकि सबसे लंबी है ये। यानी साइन का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, कौशिक होगा। और कौश कहता है क्या दोस्तों कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मेरा क्या राशि मिलता जुलता हो। तो ये कहता है कि मैं राशि ढूंढूंगा तभी शादी करूंगा। तो यहाँ कौश है दोस्तों, कौश में क्या है, सी है, एस है, यहाँ सेक में एस है और सी है, यानी राशि इससे फिट हो जाता है दोस्तों। तो ये टैन कहता है मैं भी अपने राशि में ही शादी करूंगा, यानी मैं जाति में शादी करूंगा। तो ये देखता है इसका टाइटल टी से चालू होता है और टी से अंत होता है। यानी आप देख लिए दोस्तों कि साइन का शादी हो गया किसके साथ, कौशिक के साथ, कौश का सेक के साथ और टैन का कॉट के साथ। यानी साइन का अपोजिट कौशिक, कौश का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, सेक होगा। तो देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अगर इसमें एंगल जोड़ दें दोस्तों, क्या कर दें, एंगल जोड़ दें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि कैसे होता है। अगर दोस्तों इसके साथ एंगल जोड़ दें, देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ थीटा जोड़ दें, साइन थीटा, सब में थीटा जोड़ दें दोस्तों, तो आपके जहन में एक सवाल घूम रहा हो। पहले ये दोस्तों अधूरा था, अब ये पूरा हो जाकर अब इसके साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा। पहले नहीं बन रहा था, पहले केवल साइन था, पता ना कि कौन लंब होगा और कौन भुजा क्या होगा, आधार होगा। अब कंफर्म हो गया दोस्तों, जब इसके साथ एंगल लग जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि इस फिगर में कौन क्या होगा, लंब होगा और कौन दोस्तों क्या होगा,
आधार होगा। देखिए इसी को हम लोग समझते हैं और इसी को समझने में आप लोगों को बार बार कठिनाइयाँ होती है दोस्तों, और आप गलती कर बैठते हैं। उसी गलती को मैं दूर करूँगा दोस्तों। मैं यहाँ पढ़ाने नहीं, आप लोगों को सिखाने आया हूँ दोस्तों। पढ़ाने में और सिखाने में बहुत अंतर होता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखिए होता क्या है दोस्तों, साइन के साथ ज्यों ही थीटा दिख गया, साइन के साथ ज्यों ही थीटा दिख गया, तो हम तो आपसे यही बोले थे कि साइन के थीटा के सामने वाले भुजा को क्या, थीटा का सम्मुख भुजा बोला जाता है दोस्तों, और इसी को लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। यानी साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण। और लंब को हम P से डिनोट किए हैं और कर्ण को क्या चीज से दोस्तों? H से। कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। तो आप देख रहे हैं थीटा है, सामने वाला भुजा लंब हुआ, जो ये कर्ण बदलेगा नहीं, तो जो बचा अकेला वही नु क्या होगा दोस्तों? आधार होगा। तो ये होगा आधार बटा कर्ण। नोट करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बिना त्रिकोणमिति आपकी अधूरी रह जाएगी, आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। तीसरा दोस्तों रेशियो है क्या? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता क्या है? तो देखिए सामने वाला भुजा लंब, तो ये क्या हुआ? तो टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, यानी इसका सिंबल कर दे तो B बाई एच होगा दोस्तों, इसका P बाई B होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो कॉट कहीं ना कहीं आपको हम बताए थे कि टेन का अपोजिट होता है, यानी आधार बटा लिख सकते हैं दोस्तों हम लंब, यानी B बाई P। अगर दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ी चलूँ तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ताकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा तेज़ी में चल रहे हैं हम। सेक थीटा बराबर होता क्या है दोस्तों? तो ये आप जानते हैं कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी H बटा B। कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है दोस्तों, तो साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब यानी H बटा P। इन संबंधों को दोस्तों आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, इसके बिना आप त्रिकोणमिति में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इन चीज़ों के बिना इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ चेंजिंग क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लीजिए ये भी एक क्या है दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ ABC ये भी क्या है दोस्तों? एक समकोण त्रिभुज है। इसमें देख रहे हैं ये भी H होगा, ये P होगा, ये क्या होगा दोस्तों? B होगा। हम तो लिखने के लिए लिख दिए, लेकिन अगर थीटा दोस्तों यहाँ आ जाए, थीटा बदल जाए, तो क्या होगा दोस्तों? थीटा बदल जाएगा तो हम आपसे बताए थे क्या कि थीटा के सामने वाला, यहाँ समकोण के सामने वाला भुजा 90 डिग्री का दोस्तों क्या कहलाता है? कर्ण। और दोस्तों थीटा के सामने वाला भुजा थीटा का क्या कहलाता है? सम्मुख भुजा कहलाता है दोस्तों। और जो बच गया वो दोस्तों क्या कहलाता है? थीटा का संलग्न, थीटा का संलग्न भुजा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ ध्यान से आप लोग, इस फिगर में क्या हुआ? थीटा ज्यों ही चेंज हुआ तो यहाँ पोजीशन बदल गया, यानी जो लंब हो जा रहा था वो आधार हो गया, जो आधार हो रहा था वो लंब हो गया, कर्ण तो नहीं बदल रहा है। तो ऐसा ही चेंजिंग होता है दोस्तों। अगर इस फिगर में देखें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो दोस्तों लंब इसका ये हो जाएगा, और ये कर्ण बदलेगा नहीं, और ये B हो जाएगा, यानी P बाई एच, और कॉस थीटा बराबर B बाई एच, यानी ये B हो जाएगा दोस्तों। यहाँ लिख दे आपको हम BC बटा AC, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा बराबर AB बटा AC।
ऐसा ही दोस्तों ये tan को हम लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका PJ हो गया यानी BC बटा AB। और दोस्तों आप जानते हैं इन तीनों का अपोजिट क्या होता है, ये होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, होता है कि नहीं, एकदम होता है। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, ये होगा दोस्तों। और इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और देखिएगा ये ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक अच्छे शुरुआत के साथ। थैंक यू।